मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व रहमतल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। आप सबको बहुत बहुत आदाब, नमस्ते। सबसे पहले तमाम जो हमारे स्पिरिचुअल एल्डर्स, गुरुजन, नेतागण जो यहाँ पे मौजूद हैं, अपने एक अहम और कीमती वक्त के साथ इस अहम और कीमती लम्हों में साथ हैं। जब यहाँ का दावतनामा आया लोकमत की तरफ से, श्री विजय दारदा साहब और दारदा परिवार की तरफ से, अजमेर शरीफ में जो एक ऐसा मुकाम है जहाँ तमाम इंसानियत की खिदमत सदियों से, 800 साल से वो पैगाम अमन का, मोहब्बत का, इंसानियत का और खिदमत खल्क, सर्विस टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, उसी वक्त मुझे लगा कि यकीनन हमारे देश भारत की तरफ से ये पैगाम जो सदियों से हम देते आए हैं, एकता का, इंसानियत का और शिफा, हीलिंग का, 2 साल से पूरी दुनिया जो एक लॉकडाउन से गुजरी, ये गालिबन पहला हमारा एक फिजिकल इवेंट है। और मैं समझता हूं कि हमारे जो गुरुजन यहाँ पे बैठे हैं ऑनलाइन, तो हम काफ़ी मरतबा साथ थे एनवायरमेंटल पे, श्री रविशंकर जी के साथ भी, यूएन के कुछ इवेंट्स में, लोकेश मुनि जी साहब के साथ भी। लेकिन 2 साल के एक लॉकडाउन के बाद ये पहला मौका कि जब हम सब साथ मिल रहे हैं, तो उसी वक्त हमने गरीब नवाज में भी ये दुआ करी कि बस ये जो दूरियां जो बनी हैं 2 साल में, लोग एक दूसरे के पास खड़े होने से सोच रहे हैं, संकोच कर रहे हैं, इस प्रोग्राम के ज़रिए, इस गैदरिंग के ज़रिए वो नियामतें हमारे मुल्क हिंदुस्तान पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये पैगाम जाए हमारे हिंदुस्तान से कि वो खौफ का जो लम्हा था, वो जो लोग एक दूसरे से हाथ मिलाना नहीं चाह रहे थे, दूर रह रहे थे, एक खौफ जो तारी हो गया था, मैं नियत यही करता हूँ, दुआ करता हूँ। और विजय दारदा साहब को सुबह मैंने यही कहा कि आपने जो ये शुरुआत करी है, इसी से पूरी दुनिया में ये पैगाम जाएगा हमारे भारत देश से कि कोरोना के वक्त जो भी चैलेंजेस थे वो ख़त्म हुए, वो खौफ दूर हो। आज दरगाह अजमेर शरीफ में हर मज़हब के लोग आने लगे हैं। हम देखते हैं किस तरीके से घर में रह के एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया था, लेकिन जब वहाँ आस्थानों पे आते हैं, मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, तो वो खौफ दूर हो रहा है। तो यही पैगाम भारत देश ने सदियों से दिया है, उस खौफ को दूर करने का। ये तो आज एक मेडिकल साइंस और ये कोरोना की वजह से एक अजीब व गरीब मरहले से हम गुजर रहे हैं, लेकिन वो खौफ क्या है जिसने लोगों को दूर रखा? वो शिद्दत क्या है? अभी मैंने सलाम करा, सलाम का मतलब है शांति। जब हम कहते हैं या सलाम या सलाम या सलाम, उसका मतलब क्या है? शांति, शांति, शांति। जब इस मंच की शुरुआत हुई तब लोकेश मुनि जी ने यही बोला, शांति शांति शांति। यही पैगाम आज हम आम करना चाहते हैं बारगाह गरीब नवाज से, हमारे मुल्क भारत देश की तरफ से, कि अमन वो ताकत है कि अमन के दायरे में हमें कुदरती 2 चीज़ें मिलती हैं, वो है सब्र और शुक्र। इफ़ वी आर इन द स्टेट ऑफ पेशेंस एंड ग्रैटिट्यूड, सब्र और शुक्र ऐसी बड़ी आध्यात्मिक शक्तियां हैं कि अगर हम सब्र के कायल हैं, धैर्य के कायल हैं, तो दुनिया की कितनी बड़ी आजमाइश, चैलेंज हमारे सामने आ जाए, लेकिन वो हमें शिकस्त या पर्स नहीं कर सकती। हम सब्र से उससे जीत सकते हैं। यही सब्र का जो एक मुजाहरा हमें देखने को मिला इस कोरोना के टाइम। तमाम वैक्सीनेशन जो हुए, अभी अभी हमारे देश ने 100 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन का एक ऐसा अचीवमेंट करा जिससे इंस्पिरेशन है पूरी दुनिया में। मैं देख रहा था कुछ डेटा कि कई कॉन्टिनेंट मिलके ये 100 करोड़ पार नहीं कर पाए। तो अपने आप में ये सब्र से हुआ कि हमने धैर्य रखा। सेकेंड वेव में बहुत बड़ी एक चैलेंज था हमारे पास, लेकिन सब्र के साथ हमने उस सेकेंड वेव को भी हरा दिया। और शुक्र
कि दुनिया की कितनी नियामतें, अबेंडेंस हो हमारे पास। हमारे ऋषि मुनि गुरु सूफी संतों ने यही पैगाम दिया है कि शुक्र अदा करें उस रब का, उस ईश्वर का, उसका सब्र, उसका शुक्र अदा करें कि जो भी हमें नियामतें मिल रही है, ताकि इस शुक्र की ताकत से वी विल नॉट बिकम एरोगेंस। हमें अना और जो एरोगेंस होती है, जो ईगो बूस्ट करती है, उससे हम बचे रहेंगे। तो अगर सब्र और शुक्र हमारे पास है, ये दो ताकतें, तो किसी भी दुनिया की तकलीफों से हम परेशान नहीं होंगे। आज वक्त कम है, मैं काफ़ी चीज़ें तो बोलना चाहता था, लेकिन सुनना है हमें गुरुजन जो आए हैं। लेकिन गरीब नवाज का एक पैगाम जो 800 साल से हमें मिला, जिसको सब मानते हैं, अभी बाबा रामदेव जी ने जो नियत की बात करी, इस गैदरिंग का जो टॉपिक था कि ग्लोबल चैलेंजेस टुवर्ड्स इंटरफेथ डायलॉग एंड रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग, तो वो नियत जो है वो हर धर्म की बुनियाद है। इस्लाम में भी हमें बताया जाता है कि अगर नमाज पढ़ने के पहले अगर हम नियत ना करें तो हमारी उस नमाज की कबूलियत नहीं है। कोई अच्छा हम काम करें, अगर दुनियावी रुकावटों की वजह से, दुनियावी ज़रूरत की वजह से हम वो अच्छा काम ना कर सके, लेकिन हमने नियत करी, तो ऊपर वाला उस नियत का भी हमें अता फरमाता है। अगर हम नियत करते हैं नमाज पढ़ने की, किसी मस्जिद में जाते हैं और मस्जिद से बाहर निकल के हम किसी ऐसे काम में मुलव्विस होते हैं, किसी ऐसे काम में जाते हैं जिससे इंसानियत का नुकसान हो, चाहे वो आतंकवाद हो, दहशतगर्दी हो, कुछ भी ऐसा हो, तो वो नमाज भी ज़ाया, आपका दीन भी ज़ाया, आप भले ही अपना नाम कुछ भी रख लें। और ये तमाम धर्मों के लिए बुनियादी बात है, चाहे हम गुरुद्वारे जाएं, मंदिर जाएं, चर्च जाएं, जिस नियत से हम जाएं और बाहर आएं, अगर उन चीज़ों को हम साथ लेके ना आएं तो वो सारी चीज़ें एक दिखावा है, और दिखावा दीन में नहीं होता, धर्म में कोई दिखावा नहीं होता। आज जो बांग्लादेश में जो हुआ, उसकी हमने बड़ी सख्त मजम्मत करी कि वो सिर्फ इंसानियत के दुश्मन नहीं, बल्कि इस्लाम के भी वो दुश्मन है जो किसी भी धर्म की आस्था की जगह को नुकसान पहुंचाते हैं। वो सबसे बड़े दुश्मन है। उनकी हर इबादत, हर नमाज, जो भी वो करते हैं, सब जाया है। आज हम देखें किस मुल्क में है, भारत देश, जहां पे बाबा फरीद का पैगाम है। हजरत गुरु नानक सरकार ने उस पैगाम को अपनाया, गुरु ग्रंथ साहिब में उसको दर्ज किया। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरी दुनिया में जितने गुरुद्वारे हैं, वहां पे शबद कीर्तन में फरीद बानी को दोहराया जाता है। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। जो खानकाएं, जो आश्रम होते थे, सूफी संत होते थे, एक दूसरे से मिलते थे। बाबा फरीद के आश्रम में, खानका के अंदर योगी संत लोग आते थे और एक दूसरे से ब्रीदिंग प्रैक्टिस सीखते थे। अभी जो बाबा रामदेव ने जो सांस लेने की प्रक्रिया बताई, जो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं, सो दे वर सो मच प्रोग्रेसिव। आज गोरखनाथ मठ में जो दीक्षा दी जाती थी मुस्लिम फकीरों को, योगियों को, वो इंटरेक्शन उस जमाने में हुआ। So I think they were much more progressive 500 years back, 1000 years back than what we are seeing today. Media has to play a very important part, and I again congratulate Vijay Saab and Lokmat Group for bringing together the spiritual strength of India. कल मेरा इंटरव्यू कुछ ले रहे थे आपके जर्नलिस्ट, मैंने उनको ये बात दोहराई कि भारत जो विश्व गुरु था और आज भी कई मायनों में है, और आने वाले वक्त में भी सिर्फ और सिर्फ एक आध्यात्मिक शक्ति जो है हमारे देश की, वही उस पूरी दुनिया को, भारत देश जो विश्व गुरु सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति के तहत, क्योंकि उस जमाने में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, कोई इकोनॉमिक सुपर पावर्स नहीं थे, जो विश्व गुरु बना हमारा देश वो आध्यात्मिक शक्ति पे, और वही बुनियाद है। अगर उसको हम मजबूत करेंगे, तमाम जो गुरुजन हैं ये मोहब्बत की बात करते हैं, मिलियंस ऑफ इनके फॉलोअर्स हैं, हम इनको मान रहे हैं, इनकी जो बातें कही गई, क्या वो लास्ट मैन स्टैंडिंग हर कोई इनकी बातों को मान रहा है? दैट इज द क्वेश्चन दैट वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हम बात करें, आप देखें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने किस कदर आप भारत देश में जो तमाम धर्म है उनको साथ लेके चलना, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात पहुंचाएं लोगों तक। मिलादुन नबी का महीना था, आपने कुछ मैसेज दिया ट्विटर पे, नवरात्रे चले, हर रोज एक ऐसा पैगाम दिया कि लोग उससे पूरी दुनिया में जान सके कि नवरात्र क्या महत्व है। इस तरह हर पर्व के ऊपर अगर हमारे जो लीडर्स हैं वो शेयर करते रहें और उनके तमाम जो फॉलोअर्स जो मानते रहें, मेरे ख्याल से ये इतनी जो दूरियां, जो गैप हो रहे हैं, ये मिसकम्युनिकेशन की वजह से, एंड मीडिया हैज टू प्ले अ बिग रोल दादा साहब फॉर गैपिंग दिस मिसकम्युनिकेशन। तो हम ये दुआ करते हैं अजमेर शरीफ से
इंशाअल्लाह ये आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो वक्त वो भारत देश का वक्त है। साउथ एशिया के अंदर अगर कोई ऐसा ताकत है, पावर है, वो हमारे देश के पास है। उस बुनियादी फाउंडेशन को आगे लेके चले। जैसे गरीब नवाज की एक तालीमात है कि अगर हमें उस ईश्वर की, उस रब की कुर्बत हासिल करनी है तो इंसान अपने किरदार में 3 कुदरत के निज़ाम उतार ले। 3 attributes of the nature if you want to be close to the creator. What are these? सूरज जैसी शफकत, सन लाइक ग्रेस, दरिया जैसी सखावत, रिवर लाइक जनरोसिटी, और जमीन जैसी खातिर तवाज़ो, अर्थ लाइक हॉस्पिटैलिटी। क्योंकि ये 3 ऐसी सिफात हैं कि सूरज अपनी शफकत वार्म देने के लिए, या बहता हुआ दरिया अपना पानी देने के लिए, ज़मीन अपनी खातिर तवाज़ो के लिए किसी से सवाल नहीं करती कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है, तुम किस धर्म से हो, किस जगह से हो, ज़बान क्या है। यही हमारे भारत देश की तालीम है और यही ताकत भी है कि हम किसी से सवाल नहीं करते। जिस सिमत से, जिस डायरेक्शन से, ईस्ट वेस्ट, किसी से जहां से भी जो आए उनको अपनाया और भारत देश मजबूत हुआ। इसी अपनाइयत के तहत इंशाअल्लाह दुआ यही है हमारी कि इस तरीके के जो स्पिरिचुअल गैदरिंग्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, एक कम्युनल हार्मनी के चैलेंजेस जो हम एड्रेस करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नितिन गडकरी साहब से, वो मौजूद हैं यहाँ पे, कि इस मंच की आवाज़ को हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, होम मिनिस्ट्री है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, वहाँ तक लेके जाएं। आप बताएं कि किस तरह कम्युनल हार्मनी की जब हम बात करें और जो सामने चैलेंजेस आते हैं, लेट्स फॉर्म टुगेदर, अंडरस्टैंड what are the challenges and how we can come together, address not only for India but around the world. गुरुदेव जी यहाँ पे मौजूद हैं, इन्होंने दुनिया के बड़े बड़े मसले हल करे हैं, चाहे वो ब्राज़ील हो, साउथ अमेरिका हो, या मिडिल ईस्ट के जो मसले हों, इन्होंने अपनी मोहब्बत के साथ जाके, लोग सुनते हैं इनकी बात, ये नहीं देखते हैं कि ये किस मजहब से आ रहे हैं। चाहे ये करबला जाए, हमने देखा इनका वहाँ पे पैगाम, चाहे इराक जाके वहाँ पे अमन की बात करें, और यही चीज़ है जो हमें यूनिक बनाती है। दुनिया के 65 मुल्कों में अभी तक अजमेर शरीफ की तरफ से भारत देश के झंडे को हमने रिप्रेजेंट करा, यूएन से लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक, लेकिन जो यूनिक और एक ऐसा एहसास हमारे मुल्क का है वो किसी दूसरे मुल्क में नहीं मिलता है। कुछ दिनों बाद याद आती है हमारे मुल्क की कि भाई चलो भारत चले, वापस चलें, वहाँ पे जाके अपने रंग में मिलें। पैगाम देना ज़रूरी है, लेकिन इस रंग के साथ, इस मिट्टी के साथ जो हमारा एक ऐसा अटूट रिश्ता है, उसको अगर हम उसका सही हक निभाएंगे तो इंशाअल्लाह ये पैगाम और हमारे मुल्क में कभी कोई दूरियां नहीं आएंगी। इसी के साथ बहुत सलाम, और गडकरी जी साहब का भी मैं शुक्रिया कहता हूँ। अजमेर शरीफ का भी जो एयरपोर्ट हमारा बन गया है उससे काफ़ी सहूलियत हुई, और दूसरा ये था जब एयरपोर्ट नहीं था तो हमें जयपुर जाना पड़ता था और काफ़ी टोल प्लाजा होते थे, बड़ी बड़ी लाइन लगती थी। तो डिजिटल इंडिया के आने के बाद जो टोल प्लाजा से जो फास्ट टैग मैंडेटरी कर दिया आपने, उससे हमारी फ्लाइट छूटना बंद हो गई और टाइम पे हम पहुंचने लगे। तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, तमाम लोगों को मुबारकबाद, दादा साहब आपको मुबारकबाद। इंशाअल्लाह ये मुल्क हमारा सलामत रहेगा। इस सलामती की दुआ के साथ पूरी दुनिया में पैगाम देना है कि नहीं है भारत देश जैसा कोई, अगर यहाँ पे आते हैं तो कोई दूसरा पराया और अनजान होता नहीं। हम एक हैं, एक है एक वतन हमारा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत देश महान मेरा। ये पैगाम इस सरजमी से पूरी दुनिया के अंदर इंशाअल्लाह हम देते रहेंगे, सदाए मोहब्बत सुनाते रहेंगे। सलाम, आदाब, नमस्ते, बहुत शुक्रिया।